नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जो भी एस्पिरेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे 5500 वैकेंसी जो है वो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई की मिलकर आ रही है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो चेंजेस की बात हो रही है वो चेंजेस हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एसएससी एग्जाम कराएगा या रेलवे एग्जाम कराएगा, ये जो आपके दिमाग में डाउट है, ये जितने भी आपके दिमाग के डाउट है वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि जो भी एस्पिरेंट आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये वैकेंसी, जैसा कि जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि इस बार जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इसकी भर्ती कराएगा। तो जीडी की जो वैकेंसी आई उसमें आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसके अलावा आपके दिमाग में ये भी डाउट है कि क्या आगे चल के जो वैकेंसी है उसमें आरपीएफ की वैकेंसी ऐड होगी। तो जितने भी आपके दिमाग में डाउट है उन सारे डाउट का यहाँ पे आपको इस सिंगल वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस ने आपको गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है। उत्कर्ष पे अभी तिरंगा महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। ये सेल आज से स्टार्ट हुई है और ये सेल 28 जनवरी तक चलने वाली है। यहाँ पे गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे आपको 77% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा अभी तक क्या था कि आप मेरा कूपन कोड यूज करते थे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा था। अब अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP20 यूज करेंगे तो 77% ऑफ के अलावा आपको 20% का एक्स्ट्रा फ्लैट डिस्काउंट और मिलने वाला है। तो ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेस है वो अभी आपको मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं। तो ये मौका आपसे नहीं चूकना चाहिए। तो करना क्या है इसके लिए, अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है। उसके अलावा ये कोड UCMP20 लगाना नहीं भूलना है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो सबसे जो सुगबुगाहट शुरू हुई और जो डाउट स्टूडेंट के दिमाग में शुरू हुआ कि ये जो वैकेंसी है पहले तो रेलवे कराती थी, लेकिन जैसे चेयरमैन सर ने, आप देख रहे हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आरपीएफ जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी कराएगा, तब से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। और इवन जब जीडी का नोटिफिकेशन आया तो उसके अलावा जो कैलेंडर आया उसमें कहीं पे भी इस वैकेंसी का जिक्र नहीं है। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेके कि ये वैकेंसी इस बार आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो सारे डाउट इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई रिक्रूटमेंट 2025 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि आरपीएफ में हर साल भर्ती की जाएगी। इन्होंने ये अपडेट भी दिया कि आरपीएफ में हर साल भर्ती की जाएगी। उसके अलावा इसकी जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग को दी जाएगी। एसएससी के द्वारा अब हर साल जो आरपीएफ कांस्टेबल और जो एसआई के पद हैं उनको फिलअप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी तक इसका कोई भी मतलब हिंट नहीं मिला है कि ये वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई न्यूज़पेपर की कटिंग भी है जहां पे चेंजेस की बात हो रही है। क्योंकि जब एसएससी इस एग्जाम को अगर इसको हैंडओवर करेगा तो आपको पता है कि एसएससी जीडी में तो फिर मानक जो है वो एसएससी जीडी वाले होंगे। फिर क्या है कि हाइट जो है वो भी 165 से 170 होगी। उसके अलावा एज लिमिट है वो भी पहले जो 18 से 25 होती थी वो 18 से 23 होगी। तो कई चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेबस है, क्योंकि जब रेलवे का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो उसमें ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है, और एसएससी का जो सिलेबस है वो जस्ट उसके अपोजिट है। तो किस तरीके से चीजें होंगी, और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक इसकी क्लियरिटी नहीं मिली है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्लियरिटी में देने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भास्कर की न्यूज है। यहाँ पे नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है आपका। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों की भर्ती की सारे मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर किए जाएंगे। यानी कि आपकी 165 सेंटीमीटर की बजाय अब 170 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी। तो ये क्या चीजें हो पाएंगी। उसके अलावा एज लिमिट जो 18 से 25 थी वो आपकी 18 से 23 होगी। तो ये चीजें हो भी पाएंगी या नहीं हो भी पाएंगी, अभी इसका आपको जवाब मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं जब एसएससी का कैलेंडर आया तो बच्चों को इंतजार था कि कहीं ना कहीं जीडी की वैकेंसी के साथ आपका जो है
यहाँ पे आरपीएफ की वैकेंसी का हो सकता है जिक्र हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एसएससी ने पूरा जो कैलेंडर है वो अपना डाल दिया है और यहाँ पे कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि जीडी की वैकेंसी का जिक्र है, लेकिन यहाँ पे आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कैलेंडर में इन्होंने इस चीज को मेंशन नहीं किया तो ऐसा एसएससी के साथ नहीं होता है कि बाद में इसको ऐड करें। तो ये वैकेंसी आप ये मान के चलिए एसएससी तो नहीं कराएगी इस साल, ये तो यहां से क्लियर है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि एसएससी वैकेंसी को फिलअप कराएगी या नहीं कराएगी। उसके अलावा स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि भाई जो रेल मंत्री है वो कह चुके हैं, तो ऐसा मतलब बहुत मुश्किल है कि ऐसी चीजें ना हो। तो आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको चीजें क्लियरिटी हो जाएंगी। अभी आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत टाइम पहले अनाउंस हुई थी, उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सारी चीजें जो हैं उसके रिगार्डिंग आई, न्यूज़पेपर में कटिंग आई, क्योंकि जब भी कोई मिनिस्टर कोई बात बोलता है तो न्यूज़पेपर वगैरह में चीजें छपती हैं, आर्टिकल छपते हैं। उसके अलावा सीईटी की जो है घोषणा की गई थी कि आपका जो कंबाइंड जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कराया जाएगा, जितने भी रेलवे के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है और बैंक के एग्जाम है, इनको मर्ज कर दिया जाएगा, इनमें कॉमन एक एग्जाम होगा। तो वो उसकी भी सुखबुगाहट थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इतना कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल को एसएससी की वैकेंसी जैसे जीडी की वैकेंसी है इसके साथ मर्ज करने में ढेर सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एसएससी के कैलेंडर में इसका कहीं जिक्र नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि एसएससी इस रिक्रूटमेंट को नहीं कराएगा, कह दिया उन्होंने, क्योंकि इस समय आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट का यही हाल है कि गवर्नमेंट कह तो देती है लेकिन चीजें धरातल पे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि लॉजिकली वो चीजें पॉसिबल नहीं होती। उसके अलावा जो 165 से 170 की हाइट की बात हो रही है, एज लिमिट 18 से 25 को आपकी 18 से 23 करने की बात हो रही है, इसके लिए लोग कोर्ट की तरफ भी मूव हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए ये चेंजेस इतनी आसानी से नहीं होंगे। तो ये तो कंफर्म है कि एसएससी इस वैकेंसी को नहीं कंप्लीट कराएगा। ये वैकेंसी जो है वो आप ये मान के चलिए कि रेलवे जो है वो इस वैकेंसी को इस बार भी कंप्लीट कराने वाला। वैकेंसी कितनी क्या आएंगी तो 5500 वैकेंसी आने की संभावना है, जिसमें 5000 कांस्टेबल के पद होंगे और 500 आपके एसआई के पद होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 5500 वैकेंसी होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन इतनी वैकेंसी आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये वैकेंसी एसएससी नहीं कराएगा बल्कि रेलवे ही, जिस तरीके से रेलवे कराता था और रेलवे इसे अच्छे तरीके से करा रहा, तो रेलवे ही इस रिक्रूटमेंट को कराएगा। अब कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा तो अभी आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के यहाँ पे फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। आपका जो यहाँ पे रेलवे के जो ग्रुप डी के फॉर्म पढ़ रहे हैं उसकी डेट क्या है कि 31/1/2026 से लेकर के मतलब स्टार्ट होंगे ये, और 2/3/2026 तक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके जो इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग जो डेट है, यानी कि आपका जो ग्रुप डी के फॉर्म यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूं। ग्रुप डी का जो फॉर्म है, एक मिनट थोड़ा सा, ग्रुप डी के जो आपके फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे वो आप देख सकते हो, और उसके बाद ही आपका आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रुप डी के जो फॉर्म है उसकी फिलअप की जो डेट है वो क्या है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। जो ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31/1/2026 से लेकर के 2/3/2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि इसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और आरपीएफ जो की वैकेंसी जो है उसके लिए फॉर्म फिलअप आप ये मान के चलिए कि फरवरी मार्च से मे बी वो आपके स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। तो हाईली चांसेस हैं कि इस बार रेलवे ही इसकी रिक्रूटमेंट कराएगा, और ये ग्रुप डी की ये जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसके बाद जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जो फॉर्म फिलअप है वो आपके स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और लॉजिकली क्यों पॉसिबल नहीं है कि एसएससी एग्जाम कराए, वो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष ने आपको सबसे बड़ा ऑफर दे दिया, और उत्कर्ष को ही क्यों चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलता है। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसके अलावा आपको फ्री नोट्स मिलते हैं, उसके अलावा क्विजेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलता है कहने का मतलब। और यहाँ पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो कि 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं वो उन पे आपको 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP20 यूज करते हैं तो 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा।
तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।